नमस्कार, ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। बिहार में दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज कहलगांव, बरहरा और चैनपुर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी 2 रैलियां होनी है। नड्डा बक्सर और आरा में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज फिर बिहार में चुनावी रैली है। जमुई, तरारी और पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज रोहतास में ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे। इसके बाद वो औरंगाबाद और जहानाबाद में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करेंगे। इसमें सीतामढ़ी मंदिर को अयोध्या की तर्ज पर बनाने का संकल्प। बिहार के डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रैलियों में शामिल नहीं होने की हिदायत दी। बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। योगी ने कैमूर में कहा कि हम देश और विकास की बात करते हैं। बिहार के पालीगंज में रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान एक दिव्यांग युवक ने उन पर चप्पल फेंक दी। मंच पर बैठे नेता और खुद तेजस्वी ये देखकर चौंक गए। बिहार चुनाव में कई बड़े नेता नक्सलियों के निशाने पर हैं। आईबी ने हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। नक्सली आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी मरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने रो पड़ी, जिनका वीडियो आया सामने। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मरती देवी जी ने अपना संपूर्ण जीवन डबरा की जनता के प्रति निछावर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कमलनाथ की टिप्पणी से असहमति जताते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो मुझे पसंद नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि वो राहुल जी की राय है। मैं अपने बयान पर खेद जता चुका हूं, मैं क्यों माफी मांगू। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बाद शिवराज के मंत्री बिसाहू लाल साहू की टिप्पणी। कांग्रेस नेता विश्वनाथ सिंह की पत्नी के लिए अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। मध्य प्रदेश की अध्यात्म एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को सरकारी खजाने से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद किए जाने की पैरवी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंत्री उषा ठाकुर पर सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मांग की कि वो इस मामले पर संज्ञान लें। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह उन्होंने दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में रिकवरी रेट अच्छा है, मृत्यु दर कम है। अन्य देशों की तुलना में भारत ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की उन्होंने सलाह भी दी है। ड्रग्स केस में हिरासत में लिए गए डेमोक्रेटिक्स का एनसीबी ने मेडिकल टेस्ट यहां पर किया है। डेमोक्रेट्स को आज एनसीबी कोर्ट में पेश कर सकती है और पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। हाथरस केस की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने दोबारा पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसी के साथ घटना वाली जगह पर भी सीबीआई की टीम दोबारा पहुंची। हाथरस कांड में अब एक और नया मोड़ आ गया है। सीबीआई टीम को जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक आरोपी की मार्कशीट मिली है, जिसमें उसकी उम्र 18 साल से कम है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों पर सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार की बरामद की हुई है, जिनमें AK-47 राइफल भी शामिल है। कश्मीर के अनंतनाग में छुट्टी पर घर आए पुलिस इंस्पेक्टर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद अशरफ भट्ट नमाज पढ़कर अपने घर जा रहे थे। 13 साल बाद अगले महीने मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड नौसेनाएं करेंगी, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी।
क्वाड देशों के एक साथ आने से चीन तिलमिला जाएगा। पहले ही दक्षिण चीन सागर में तनाव चरम पर है। ऐसे में चारों देश ड्रैगन को साफ संदेश देना चाहते हैं। अमेरिका और भारत के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसमें अहम समझौता हो सकता है। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। इसके बाद श्रीलंका और मालदीव जाएंगे। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मामले को लेकर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सिविल रिवीजन पर फैसला सुरक्षित रखा था। आईपीएल के 38वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। लगातार तीसरी जीत के साथ किंग्स पॉइंट्स टेबल के टॉप 5 में पहुंच गए हैं। हार के बावजूद दिल्ली टॉप पर बरकरार है। दिल्ली के ओपनर शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धवन 106 रनों की नाबाद पारी खेली। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावर प्ले में 3 विकेट गंवा दिए। कप्तान लोकेश राहुल 15, क्रिस गेल 29 और मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब के लिए निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 53 और ग्लेन मैक्सवेल ने 32 रन की पारी खेली। पूरन लीग में दूसरी उन्होंने 50 लगाई है। पूरन ने मैक्सवेल के साथ चौथे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। क्रिस गेल ने मैच के 5वें ओवर में 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 26 रन ठोक डाले। यह सीजन के पावर प्ले का सबसे महंगा ओवर रहा। तुषार देशपांडे ने सबसे महंगा ओवर डाला। दिल्ली के धवन ने 61 बॉल पर सबसे ज्यादा 106 रन की नाबाद पारी खेली। शिखर लगातार 2 शतक लगाने वाले लीग के पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 101 रन लगाए थे। ओपनर बैट्समैन पृथ्वी शॉ लगातार चौथे मैच में फ्लॉप रहे। वो इन 4 मैचों में 11 रन बना सके। राजस्थान और चेन्नई के खिलाफ खाता भी नहीं खोल सके थे। आईपीएल 13 के 39वें मुकाबले में आज कोलकाता की बेंगलुरु से टक्कर है। कोलकाता 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,791 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 587 लोगों की मौत हो गई है। मौतों का कुल आंकड़ा 1,15,197 पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 75,97,064 केस सामने आए हैं, जबकि 7,48,538 एक्टिव मामले। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,579 नए मामले आए सामने। 41 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,09,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार आज से रेड लाइट ऑन वाहन ऑफ अभियान शुरू करेगी। एनजीटी का आदेश नहीं मान रही कंपनीज पर नोएडा प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है और इसके तहत 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। गाजियाबाद में डीएम और एसएसपी ने लोनी इलाके का निरीक्षण किया। प्रदूषण फैला रही 53 भट्टियों को सील कराया। 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन स्टूडेंट सोसाइटी फंड से देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एग्जाम में धांधली में आरोप लगाते हुए बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया। दोबारा कॉपी चेक करने की मांग की। महाराष्ट्र के नालासोपारा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बलरामपुर में वकीलों का प्रदर्शन जारी। वकीलों ने योगी सरकार को चेतावनी दी कि अगर नवीन न्यायालय परिसर में उन्हें चेंबर नहीं दिया गया तो वो प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। दशहरा से पहले बोनस देने की घोषणा नहीं होने से नाराज रेलवे कर्मचारियों ने यूपी के प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया। बोनस नहीं मिलने पर ट्रेन के चक्का जाम की चेतावनी दी। यूपी के बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब लड़की का शव नहर के पास मिला। घरवालों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। गाजियाबाद में 2.5 साल के बच्चे का शव मिला। बच्चे के पिता ने अपने साथी पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में झगड़े के बाद पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और फांसी लगाकर जान दी। यूपी के कौशाम्बी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। युवक का आरोप है कि प्रेमिका के घर वालों ने उसे मारने की कोशिश की। यूपी के रामपुर में गन्ने के खेत में मिली युवती की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़की के चाचा ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बेटे के पिता की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। यूपी के कानपुर में पिंटू सिंगर हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर से तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गोरखपुर कोलकाता पूजा स्पेशल ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के बिजनौर में ट्रक ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बुलंदशहर में बिजली फीडर में लगी आग से कई घरों की बिजली गुल हो गई। वहीं आग से बिजली विभाग को लाखों का नुकसान हुआ है। यूपी के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। उत्तराखंड के रुड़की में तेंदुए का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ रिहायशी इलाकों में एक साथ 3 तेंदुए देखे गए, जिन्हें जल्द पकड़ने का वन विभाग दावा कर रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खेत में काम कर रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। इलाज के लिए अस्पताल में महिला को भर्ती किया गया है। कर्नाटक के हुबली में बारिश के बाद जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ बारिश का पानी शहर के कई हिस्सों में भर गया है। हैदराबाद के कई इलाके में बारिश का पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हैदराबाद के कई हिस्सों में फिर बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सड़कों पर भी जलभराव देखने को मिला। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज मां दुर्गा के 9 शक्तियों के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता के दर्शन और पूजन का विधान है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कालीकंद धाम में मां के दरबार में पूजा अर्चना की। मंगलवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 112 अंकों की बढ़त के साथ 40,544 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी करीब 24 अंकों की बढ़त देखी गई। मंगलवार को वायरा बाजार में सोने का भाव 117 रुपए गिरकर 50,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। दूसरी तरफ चांदी 211 रुपए गिरी। नासिक से प्याज की सप्लाई बंद होने से प्याज 70 रुपए प्रति किलो और टमाटर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9% बढ़कर 2009 करोड़ रुपए हो गया है। टाटा हाउसिंग ने एक योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत घर खरीदने वालों को होम लोन पर 1 साल के लिए 4% ब्याज देना होगा और कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बाकी लागत खुद वहन करेगी। पाकिस्तान की सियासत में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। 11 विपक्षी दलों के गठबंधन में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी ने इमरान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लाहौर में मरियम नवाज और उनकी पार्टी के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन पर लाहौर में सरकार विरोधी रैली आयोजित करने का आरोप है। आर्मेनिया और अजरबैजान के विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख को लेकर पिछले 22 दिनों से आमने सामने जंग जारी है। जंग में दोनों ही देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाइजीरिया में 2 जेलों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसके बाद करीब 2000 कैदी फरार हो गए। पुलिस को नाइजीरिया की जेलों के आसपास सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश दिया गया है।
नाइजीरिया में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ 2 हफ्ते से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनों को पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह तोड़फोड़ की और आगजनी की। अमेरिकी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस विवाद में फंस गई हैं। उनकी भतीजी ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें देवी दुर्गा के कैरिकेचर में किसी और का चेहरा लगा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 84,87,000 के पार जा पहुंचा। मरने वालों की तादाद 2,25,000 के पार। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 8,54,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 14,31,000 के पार जा पहुंची है। मरने वालों की संख्या 24,000 से ज्यादा। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 52 लाख से ज्यादा लोग बीमार। बॉलीवुड सॉन्ग जादू सात समंदर पर अफ्रीका में भी यहां पर देखने को मिला है। यहां ढोलक की थाप पर हिंदी गानों पर विदेशी खूब थिरकते हैं। फिल्म स्त्री के एक सॉन्ग पर एक डांस सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। 4 लाख व्यूज मिल चुके हैं। बॉलीवुड गाने पर लड़कियों का डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हिट हो रहा है। फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल फिल्म वेलकम के सॉन्ग ऊंचा लंबा कद पर कपल की परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर हिट है। इसे 4 लाख बार देखा जा चुका है। तेरी